मन तुम्हारी ऊर्जा से चलता है। मुर्दे के पास ऊर्जा नहीं होती, ऊर्जा नहीं दे पाता मन को, तो उसका मन नहीं चलता। ऐसे ही मन को ऊर्जा देनी बंद कर दो। मन के प्रति उदासीन रहो, न्यूट्रल। मन बोलता है, बोलता रहे। अगर कोई व्यक्ति आके तुम्हारे घर, तुम्हारी दुकान पे तुम्हें गालियां निकालनी शुरू कर दे और तुम जरा भी प्रतिरोध ना करो, तुम बिल्कुल उदासीन रहो, तुम प्रतिकर्म ही ना करो, तो क्या होगा? व्यक्ति वापस मुड़ जाएगा। महात्मा बुद्ध के जीवन में एक घटना घटी। एक व्यक्ति, वो उपदेश देते थे। एक व्यक्ति को उसका उपदेश जचा नहीं होगा, क्योंकि वो परमात्मा को मानते नहीं थे। बहुत से व्यक्ति परमात्मा को मानते हैं, जानते नहीं, सिर्फ मानते हैं। और ऐसे ही लोग ज़्यादा भगत होते हैं, जो जानते नहीं, मानते हैं। जानने वाला तो जो भक्त होगा वो तो सही होगा, वो तो रसपान करेगा, लड़ेगा क्यों? जिसने ईश्वर को देख लिया, जिस तरफ देख लिया, जान तसद्दुक कर दी। मैं तो महताज नहीं काबे या बुत खाने का, मुझे क्या पता। मैं मोहताज नहीं हूँ, मुझे काबे के भीतर दिखा कि बुत खाने के भीतर दिखा। जिस तरफ देख लिया, जान तसद्दुक कर दी। मैंने जान न्यौछावर कर दी उस पर, मैंने अपना अहम कुर्बान कर दिया उसके ऊपर। मैं तो मोहताज नहीं काबे या बुत खाने का। वो ईश्वर की झलक मुझे काबे में मिली या बुत खाने में मिली। मैंने इस बात का विश्लेषण क्यों करूं? मुझे वो रस मिल गया। सूरत कलारी भई मतवारी, मदवा पी गई बिन तोले। मैं क्यों तोल बोल करूं? मैं पीऊं। और जो सच्चा ज्ञानी होता है वो रस पिएगा या तुम्हारे से बहस करेगा? हाँ, तुम्हारी दुखित अवस्था पे करुणा अवश्य आएगी कि काश इन्हें भी मिल जाता। करुणा आएगी। इसलिए बुद्ध करुणावान थे। बुद्ध के ऊपर थूक गया वो आदमी, बहुत गुस्से में, लाल, सारा शरीर कांप रहा है, होंठ फड़फड़ा रहे हैं, आंखें लाल, थूक गया। बुद्ध ने अपना रुमाल निकाला, अपना मुंह पोंछा, उस व्यक्ति से मुखातिब हुए, बनते, ये तो मैं समझ गया, कुछ और भी कहना चाहते हो? वह व्यक्ति क्या कहे? इतना शांत और सुमधुर आवाज, इतना शांत और सुमधुर रिएक्शन, कुछ भी ना बोल पाया। उसने झगड़ा बढ़ाने की चेष्टा ही नहीं की। तो व्यक्ति पैर पटकता हुआ वापस चला गया। सारी रात नींद नहीं आई। सुबह 3 बजे आके क्षमा मांगने लगा, प्रभु क्षमा कर दो, मैं गुस्से में था। बुद्ध बोले, बनते, जिस गंगा में तुम स्नान किए हो, जिस गंगा में तुम स्नान किए थे, जिस गंगा में तुमने थूक फेंका था, वो पानी तो मीलों दूर बह गया रात में। अब तुम उस थूक को इस गंगा में कहां से ढूंढोगे? वो तो गया। अब मेरे योग्य क्या सेवा है बताओ? वो थूक तो गया, बहती गंगा में तुमने थूक दिया और रात भर वो चलता रहा, ना जाने कहां गया। अब मुझसे क्या चाहते हो? वो कहते, क्षमा कर दो प्रभु, गलती हो गई। तो बुद्ध कहने लगे, मैंने तुम्हें दंड कब दिया जो मैं तुम्हें क्षमा कर दूं? कहता, प्रभु आपने तो मुझे दंड नहीं दिया, मेरी आत्मा ने तो मुझे बहुत दंड दिया। सारी रात जगाए रखा, सारी रात सोने नहीं दिया।
बेचैन रहा। अगर बुरा करोगे, आगे भी अगर कोई बोलता है तो क्यों बोलता है, जरा ये तो सोच लेना। क्या भेजा खराब है उसका? क्यों बोलता है? उसको क्या पड़ी? यहां लेक्चर देते हैं लोग तो अपनी तनख्वाह वसूलते हैं। ये बिना तनख्वाह के लेक्चर क्यों देंगे? आखिर इनका भेजा खराब हुआ है क्या? नहीं, इन्हें कुछ मिल गया है। करुणावश तुम्हारे लंबे उजड़े दुखी चेहरों को बर्दाश्त नहीं कर पाते। भीतर से करुणा जगती है। काश तुम भी ऐसे ही आनंद से युक्त हो जाओ। शकुंतला, अखंड आनंद कैसे मिले? नॉन रिएक्टिव हो जाओ। किसी भी बात की कोई भी प्रतिक्रिया न करो। किसी भी बात की कोई प्रतिक्रिया न करो। नो रिएक्शन ऑफ एनी एक्शन। तुम पाओगे धीरे धीरे तुम शांत होना शुरू हो गए। शांति तुम्हारे हृदय में उतरना शुरू हो गई और एक दिन तुम फुल्ली रिएक्शन लेस हो जाओगे। आनंद बढ़ता जाएगा, गहरा। और फिर जब तुमने किसी को कुछ कहा ही नहीं, किसी को कोई रिएक्शन ही नहीं किया, तो आगे से भी रिएक्शन नहीं आएगा। बस शांति का आगाज हो गया। तुम चाहते तो शांति का आगाज न करते, अशांति का आगाज करते। लेकिन अगर तुमने नॉन रिएक्शन में चलना शुरू कर दिया तो शांति का सूत्र तुम्हारे पास आ गया। बाबा अखंड आनंद को कैसे? ओम की ध्वनि भी नहीं जपनी है। देखिए, इट इज द एग्जिस्टेंशियल वॉइस। जैसे आपने सन्नाटा देखा, आप उसको रोक सकते हैं? कभी, कहीं, किसी प्रयास से नहीं रोक सकते। उसको दबा सकते हो, बड़ी आवाज करके, ज्यादा साउंड करके। उसको सुनने से छोटी आवाज कैसे सुनेगी जब बड़ी सुनेगी? आपने देखा हो, जब कभी आपके दांत में दर्द हो रहा हो, जाड़ में दर्द हो रहा हो, तो आप सिर दर्द को भूल जाते हो। और जब कभी आपको पथरी का दर्द हो रहा हो तो जाड़ का दर्द भूल जाते हो। बड़ा दर्द पैदा कर दोगे तो छोटा दर्द भूल जाओगे। सन्नाटे की आवाज को जैसे रोक नहीं सकते, वैसे आनंद भीतर हो रहा है, हर वक्त गुंजार हो रहा है। इट इज द वॉइस ऑफ एग्जिस्टेंस। ये जपनी नहीं पड़ती, ये हो रही है सन्नाटे की तरह। सन्नाटा बाहर सुनाई पड़ता है, उस ओंकार का नाद भीतर सुनाई पड़ता है। लेकिन तुम बड़े सियाने हो, तुम मेहनत नहीं करना चाहते। उस आनंद की आवाज, उस ओम की आवाज तक पहुंचने के लिए बहुत सीढ़ियां लांघनी पड़ेगी और वो तुम्हारे लिए दुष्कर हैं। तुम वो लांघना नहीं चाहते। तुम मुफ्त में चाहते हो आनंद। मुफ्त में आनंद कहाँ मिला करता है? तुम्हारा अहम बाधा है। इस अहम को धीरे धीरे तिरोहित करना होगा, स्टेप बाय स्टेप, स्टेयर बाय स्टेयर, तो छत पे पहुंच पाओगे।
ओम का जाप मत करना। इसलिए मैं कहता हूं कि कोई भी जाप तुम्हारी मौन झेल को नुकसान पहुंचाएगा। वो एक कोलाहल है, एक शोर शराबा है। कोई भी जप, कोई भी लिपि, कोई भी अक्षर किसी भी भाषा का तुम्हारी शांति को भंग करेंगे। तुम शांत ना रह पाओगे। वो कोलाहल है, वो शोर है। मैं जब से मनाही इसीलिए करता हूं। अगर तुम्हें शांति चाहिए, अखंड आनंद, कौशल्या, तुमने अखंड आनंद की बात कही। संसारिक आनंद, संसारिक वस्तुओं के लिए तो मैं शुरू ही कहता हूं कि जो चाहे जप करो। किसी देवी का, देवता का, यक्षिणी, दक्षिणी, भूत प्रेत, चंडालनी, पिशाचनी, कुछ भी करो, डाकनी शाकनी करो, वो तो मंत्र जप करना ही पड़ेगा। लेकिन मुश्किल तो तब पेश आती है जब तुम्हें ईश्वर के नाम पर मूर्ख बनाया जाता है। और जब हम जानते हैं कि ईश्वर जैसी परम साइलेंस के पास शोर लेके नहीं पहुंचा जा सकता, तो हम बोलेंगे। मौन के पास शोर के द्वारा नहीं पहुंच सकते। परमात्मा परम मौन है। तुम्हारा जप शोर है। संसारिक वस्तुओं के लिए उसे प्रयोग करो, कर सकते हो, मिलेंगी, मिलती हैं। लेकिन ईश्वर जैसे विशाल यूनिवर्स के विशाल उस ब्रह्मांड के मालिक के लिए तो पिन ड्रॉप साइलेंस, छोटी सी पिन भी गिर गई, उसका शोर भी आपकी शांति को भंग करेगा, ईश्वर तक नहीं पहुंचने देगा। आपका जप तो बहुत ज्यादा वॉल्यूम है, वो तो उसका डेसिबल ही बहुत है। यहां तो पिन ड्रॉप साइलेंस चाहिए कि छोटी पिन भी ना गिरे, ऑल पिन भी ना गिरे, इतना भी खटका ना हो। मैं तो आज भी कहता हूं, अगर ईश्वर को पाना है, ईश्वर यानी आनंद, ईश्वर यानी हैप्पीनेस, ईश्वर यानी खुशी, ईश्वर यानी मस्ती, सुरूर, अगर उसको पाना है तो साइलेंस, परम साइलेंस। ओम का जाप जब हो ही रहा है तो तुम क्यों करते हो? तुम व्यर्थ क्यों शोर शराबे में उलझे हो? उसके पास जाकर ही तुम्हें सुनाई पड़ जाएगा, वो परम बरसीला। ओम का स्वतः से होता हुआ जप, भीतर जैसे बाहर सन्नाटा, ऐसे ही भीतर ओम। बाहर सन्नाटा, भीतर ओम। वो परम रसमयी ध्वनि, नाद जपोगे, तुम जप पाओगे उससे। तुम्हारे पास स्वर हैं। धरती पर आज तक ना ऐसा स्वर यंत्र कोई बना, ना कभी बन पाएगा, जितना मिष्ठान और आनंद और सरलता और खुशी और मस्ती से भरा हुआ वो जाप आनंद का, ओम का। कोई भी लिपि, कोई भी आवाज कितनी भी मधुर क्यों ना हो,
हम आपको बता नहीं सकेंगे। इसीलिए ओम की आवाज़ का सभी धर्मों ने अंदाज़ा लगाया। कोई ओम कहता है, कोई ओम नहीं कहता है, कोई आमीन कहता है, कोई एक ओंकार कहता है। सभी ने अंदाज़ा लगाया, सही सही कोई नहीं बोल पाया, न बोल पाएगा। ओम का जप भी नहीं करना है। भगवान कृष्ण ने कहा है, मैं कब तक कहता हूं कि वो नहीं कहते हैं। भगवान कृष्ण ने कहा है कि मैं ओंकार हूं, गायों में कामधेनु गाय हूं, देवताओं में इंद्र हूं, हाथियों में ऐरावत हूं। सब जगह कहा है, लेकिन इसका मतलब तो ये तो नहीं कि आप उसका जप करके, शोर बचा के, शोरगुल करके, जहां मौन की आवश्यकता है वहां शोर शराबा करके कैसे पहुंच पाओगे आप। आखिर तो आपको पालना करनी ही होगी उन सभी स्टेप बाय स्टेप क्या आपने करना है, उन सब विधियों का पालना तो आपको करनी ही होगी। इसलिए मैं जप को निषेध करता हूं। अखंड आनंद चाहिए तो परम मौन हो जाइए। ईश्वर होना है तो परम मौन हुए बिना ईश्वर नहीं मिलेगा। ईश्वर जाने आनंद, खुशी, अखंड खुशी। बोलना है चांदी, खामोशी है सोना, चुप हो जा चुप। वो बाबा नानक ने जो चुप कहा है वो किसी और ढंग से कहा है। चुप पे चुप न हो गई जे लाए रहा लिवतार। बाहर से होंठ सिल गए, भीतर से मन चलता रहा, वो तो चुप्पी ना हुई। बोलना है चांदी, खामोशी है सोना। वो खामोशी जहां तुम्हारा मन भी न बोले, मन में कोई तरंग न उठे, साइलेंट लेक, मौन, परम मौन। बोलना है चांदी, खामोशी है सोना, चुप हो जा अगर ईश्वर है होना। चुप, और चुप कौन सी? वो चुप। चुप है चुप न हो वही जे लाए रहा लिवतार। भीतर कुछ न चले, मन न बोले, मन की धारा बोलने की शांत हो जाए, पर मौन झील की तरह। उसके पास जाओ, वो मिलेगा। अखंड रस का पान करो, वो मिलेगा। भटकना चाहते हो तो भटको, आप आजाद हो। बेड़ियों में रहना चाहते हो तो रहो, आपको कौन कहता है। हम बोलेंगे, हमारा ये लक्ष्य है आपकी मूढ़ताओं को तोड़ना। और हमें पता है जैसे ही आपकी मूढ़ताएं टूटेंगी आप दुखी तो होगे ही। जैसे ही तुम्हारी पुरानी मान्यताएं टूटेंगी आप रिएक्शन तो करोगे ही। ये सारे शब्द जो आप बोलते हो हम अच्छी तरह से समझते हैं कि दीज आर ओनली रिएक्शनरी वर्ड्स। ये सिर्फ आप प्रतिकार कर रहे हो उन शब्दों का, क्योंकि बदलना नहीं चाहते। कोई कहता है कि फिर क्या होगा, किसके ऊपर ध्यान लगाएं? किसके ऊपर ध्यान लगाना है? जहां पहुंचना है वहां ध्यान लगाओ, और जहां पहुंचना है वहां का तुम्हें पता नहीं है कहां पहुंचना है। ध्यान तो वहीं लगेगा ना। जब अर्जुन ने घूमती हुई मछली की आंख के
पुतली के भीतर अपना तीर चलाना था तो ध्यान कहाँ लगाया था? उसे लक्ष्य दिख रहा था, तुम्हें लक्ष्य दिख नहीं रहा। तुम लक्ष्य को लेते तो हो कि परम आनंद चाहिए, लेकिन तुम्हें पता नहीं वो मिलेगा कहाँ। और अगर कोई गुरु बोलता है तो तुम उसको प्रताड़ित करने लग जाते हो कि नहीं, ऐसे नहीं मिलेगा। अगर हम कहते हैं कि जप ना करो, छोड़ दो, तो तुम कहते हो क्यों करें, फलाने गुरु ने कहा, फलानी किताब में लिखा, फलानी शास्त्र में लिखा, और आदि परंपरा चल रही है। जबकि तो आदि परंपरा तो अंधेरे की भी चल रही थी, फिर दीपक क्यों नहीं जलाते? अब आदि परंपरा तो एक दूसरे को संदेश देने के लिए राजदूतों को भेजने की व्यवस्था थी। महीनों लग जाते एक बात का संदेश भेजने के लिए, एक राजा को दूसरे राजा तक, फिर उस संदेश का जवाब आता। फिर आज व्हाट्सएप मत वरतो भाई, क्यों बरत रहे हो? अगर आज कोई खोज नहीं हो गई है, तरमीम नहीं हो गई है, उसकी पालना, उसको मानने के अतिरिक्त तुम उसको अंट शंट बोलना शुरू कर देते हो, तो फिर आज लालटने क्यों नहीं जगाते? अगर माइकल फैराडे ने आपको बिजली का आविष्कार करके दे दिया, तो आप उसको गालियां क्यों नहीं निकालते? आप अपनी लालटनें बंद क्यों नहीं करते? आप व्हाट्सएप का इस्तेमाल क्यों करते हो? क्यों नहीं आदमी भेजते कि ये लो भाई? क्यों? क्योंकि तुम्हें अभी वो चीज मिली नहीं है। लाइट आज तुम्हें दिखती है, व्हाट्सएप का मैसेज उसके पास पहुंच गया, तुम्हें दिखता है, लेकिन आनंद तुम्हें नहीं मिला। क्यों? क्योंकि तुम चले नहीं। जो कहता है कि आनंद ऐसा मिलेगा, अगर उसके ऊपर चलो और ना मिले, फिर तो तुम कह सकते हो। और अगर जो तुम कर रहे हो उससे तुम्हें आनंद मिल गया है, दैट्स ऑल। फिर तुम सर्च काहे की हो यूट्यूब पर? हम जानते हैं तुम्हें आनंद की तलाश है। मैंने कहा ना, गुरु उसे कहते हैं जो आज तुम जैसा नहीं है, लेकिन कभी तुम जैसा हुआ करता था। उसने वो सारी गलियां छानी हुई हैं जो तुम छाने जा रहे हो। उसने तुम्हारा दुख भी देखा है, नास्तिकता का, और वो आज अमृतपान भी कर रहा है आस्तिकता का। वो दोहरा प्राणी है। उसने इस पार भी देखा, उसने उस पार भी देखा। वही गुरु। और गुरु का काम क्या होता है? यही जो तुम तिल मिला रहे हो, ये गुरु का काम है। हमें पता है, अगर हम तुम्हारी कमजोर रग के ऊपर हाथ ना फेरेंगे तो तुम आहा कैसे भरोगे? वो जो रग तुम्हारी दुखती है, हम जानबूझकर उसके ऊपर हाथ रखते हैं। हमें पता है कि ऐसे टूटने वाले नहीं ये ऐसे मूड मान्यताओं को तोड़ने और छोड़ने वाले नहीं। ये ऐसे लाइट जगाने के लिए बल्ब को ऑन नहीं करेंगे, बटन को। इनकी रग के ऊपर हाथ रखना पड़ेगा, बल्कि उसको छेड़ना पड़ेगा। जैसे ही इनकी रग के ऊपर हाथ लगा, तैसे ही ये तिल मिलाएंगे। हम कोई पागलपन की अवस्था में नहीं बोला करते, बड़ी बड़ी जागृति अवस्था में हम तुम्हारे अहंकार को तोड़ने के प्रयास करते हैं। तो बोलने वालों से सावधान रहना। कौन जाने वो तुम्हारी रगों को छेड़ ही ना रहे हों। तो रिएक्शन करने से पहले देख लेना
कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये ठीक हो, तुम्हारी किताबें गलत हों। जजमेंट देने वाले लोग, ईसा को सलीब देने वाले लोग गलत हों, तुम सोच सकते हो? वो भी तो गलत हो सकते हैं, तुम्हारे शास्त्र भी गलत हो सकते हैं। कल ही मुझे किसी से प्रश्न पूछा कि भगवान कृष्ण के वक्त महाभारत के युद्ध में एटॉमिक षड्यंत्र थे। मैंने कहा भाई मुझे ये बताओ, एक कहानी आती है कि खाना खा रहे हैं कृष्ण भगवान, रुक्मणी पंखा झेल रही है। कहता हाँ कहानी है, और किसी भक्त को लोग बट्टे मार रहे हैं और वो कह रहा है कि भगवान कृष्ण तू जाने तेरा काम जाने। भगवान कृष्ण खाना खा रहे हैं, भागे बाहर तक आए, दरवाजे पे आके ठठ के वापस मुड़े परते और आके खाना खाने लगे। रुक्मणी कहने लगी ये आपने क्या किया? आप खाना खाते तो कभी उठे ना थे, आज पहली बार उठे, और फिर उठे तो फिर वापस क्यों आए, क्या कारण है? तो कृष्ण भगवान ने कहा कि रुक्मणी, कोई भगत था मेरा, उसके कोई पत्थर मार रहा था, और जैसे ही उसको चोट लगती वो मेरा नाम लेके पुकारता कि भगवान कृष्ण तू जाने तेरा काम जाने। तो फिर वो जब कोई कर्म नहीं करता था तो मुझे तो भागना ही पड़ना था ना। तो रुक्मणी तो उत्साहित हुई, उसने कहा जी फिर वापस क्यों आ गए? कृष्ण कहने लगे जब तक मैं द्वार पे पहुंचा रुक्मणी, उसने खुद ही पत्थर उठा लिया था उन्हें मारने के लिए। तो जो खुद ही पत्थर उठा लिया करते हैं उनको मैं सहायता नहीं किया करता, मैं उनकी सहायता किया करता हूँ जो खुद पत्थर नहीं उठाते, जो मुझ पे छोड़ देते हैं। अखंड आनंद की प्राप्ति कैसे हो? उस जगह पे चली जाओ शकुंतला, जहां ओंकार का नाद गूंज रहा है, जुबान से नहीं। कभी नहीं पहुंच पाओगे, कभी नहीं पहुंच पाओगे। जाप करते जाओ, राम राम करते जाओ, ओम ओम करते जाओ, तुम्हारी इच्छा कुछ भी किए जाओ, लेकिन आनंद नहीं मिलेगा जिस आनंद की तुम तलाश में हो। अखंड आनंद जो कभी टूटे ना, कंटिन्यूअस, इटर्नल एक्सटेसी। अखंड आनंद का अनुभव चाहिए तो आपको अपने भीतर उस तल पे उतरना होगा जिस तल पर ओंकार की ध्वनि गुंजायमान हो रही है, और कुछ नहीं करना होगा। उसके लिए क्या करना होगा? चुप करके बैठ जाओ। वो चुप जो बाबा जी ने कहा था, वो चुप है, चुप ना हो भाई, जे लाए रहा लिवतार। अगर तेरी लिव कहीं और लगी रही तो फिर तो तू चुप ना हुआ। कहीं और लिव लगाए बगैर परमात्मा की तरफ भी लिव नहीं लगाना, ये ख्याल रख लेना। क्योंकि तुमने जो चीज़ देखी नहीं उसकी लिव क्या खाकर लगाओगे। इसलिए ध्यान रखना। कुछ लोग कह देते हैं मैं तो शुभ शुभ लिव लवाता हूँ। शुभ शुभ क्या होता है भाई? मैं तो परमात्मा की ध्यान करता हूँ, मैं तो परमात्मा के साथ लिव लगाता हूँ। ध्यान रखना, जिस अनुभव को तुम्हारे मस्तिष्क ने किया नहीं होता वो तुम सोच नहीं पाते, और ईश्वर तुमने कभी देखा नहीं, इसीलिए तुम ईश्वर के लिव कभी नहीं लगा पाओगे। तुम सिर्फ लिव उसी चीज की लगा पाते हो
जो चीज तुमने अतीत में देखी होती, तो ईश्वर तुमने कभी देखा नहीं, इसीलिए ईश्वर को आप कल्पना में लेबल लगा ही नहीं सकोगे। आपको पता ही नहीं कि ईश्वर है कैसा। कोई 4 हाथ लगा देगा, कोई 1000 हाथ लगा देगा। इसीलिए कृपा करना, ईश्वर के ध्यान में भी मत खो जाना। नकली होगा और नकली चीजों से बचना। मैं अगर कहता हूं कि कुछ भी ना करो, उसका ये मतलब है भगवान को भी याद ना करो, ओम भी मत कहो। ओम हो रहा है, भगवान को सारी सृष्टि याद कर रही है। वो एग्जिस्टेंशियल वॉइस है, सारी सृष्टि। वाजे नाद अनेक असंख्या, केते गावण हारे। केते राग परिस्यों कैण, केते गावण हारे, केते वावण हारे। तुम क्या गाओगे, गाने वाले बैठे हैं। तुम क्या उच्चारण करोगे, वो कितने कितने अनंत गावन हारे वावन हारे बैठे हैं उसकी महिमा का मंडन करने वाले। तुम क्या खाक करोगे जब तुम जानते ही नहीं। इसलिए चुप हो जा अगर ईश्वर है होना। बी जस्ट साइलेंट, जस्ट ए साइलेंट लेक। उस तल पे पहुंच जाओ। उस तल पे कैसे पहुंचे, कुछ न करो, बस बैठ जाओ और तुम पाओगे कि तुम्हारे सिर्फ मात्र बैठने से, तुम्हारे करने से जो नहीं हुआ वो न करने से हो जाएगा। कर करके जो तुम कर ना सके, न करके वो कर पाओगे। कर करके जो तुम कर न सके, न करके तुम वो कर पाओगे। और जो तुम कर करके करना चाहते हो वो कभी ना हो पाएगा। सभी करना छोड़ दो, उसके ऊपर छोड़ दो। इसलिए बाबा नानक ने, सभी संत पुरुषों ने अलग अलग ढंग से आपको उसके ऊपर छोड़ने की बात कही है। तेरा पाना मीठा लगे, जो तुध पावे साईं पलीकार। वही करता है, वही करतार है। उसके ऊपर छोड़ दो। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। सभी तुम्हारे जिनको तुम इष्ट की तरह पूछते हो, सभी कहते हो कि समर्पण कर दो। समर्पण करने से क्या होता है? समर्पण करने के लिए कुछ करना पड़ता है? नहीं, कुछ नहीं करना पड़ता। समर्पण करने के लिए सारे करने छोड़ने होते हैं। सभी करना छोड़ दो, न करने में पहुंच जाओ। कुछ भी मत करो, करने वाला खुद करता रहेगा। श्वास भी मत लो, श्वास परमात्मा खुद ले लेगा। रात सोते हो तो श्वास कौन लेता है भला? 1 मिनट में 72 बार दिल कौन धड़काता है भला? तुम धड़काते हो। ये तुम्हारा खाया हुआ खाना कौन पचाता है भला? तुम्हें भ्रम है कि तुम करते हो, तुम कुछ नहीं करते, तुम कुछ कर नहीं सकते। यार की मर्जी के आगे यार का दम भर के देख। यार की मर्जी के आगे यार का दम भर के देख। तुमने अखंड आनंद की प्राप्ति का साधन पूछा? अब सुन लेना, शकुंतले,
ये आखिरी बात कह रहा हूँ। यार की मर्जी के आगे यार का दम भर के देख, अर्ज़े उल्फत कर चुका है। संसार की उल्फत तो बहुत कर ली तूने, अर्ज़े उल्फत कर चुका है, ये भी उल्फत करके देख। धन्यवाद।